हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन की होगी और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू हम जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट हिडन फीलिंग्स क्या है। ऐसी कौन सी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं जो आपके पर्सन अपने अंदर छुपा के रख रहे हैं इस वक्त, जिसका अंदाज़ा आपको नहीं लग पा रहा है, आइडिया नहीं लग पा रहा है, या फिर लिटरली आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके पर्सन आपके लिए, आपके इंसान आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, सो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। ओके, एंड पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए, कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के लिए, या फिर ऑनलाइन एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। आज ही सेव कर लीजिए ताकि जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर पाएँ, मैसेज कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए और फिर हम देख लेंगे। ओके, देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं अपने आप में, अपने लाइफ में। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये इंसान आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, वो एज़ इट इज़ है, बट यू आर रॉन्ग हियर। आपके पर्सन अपने लाइफ में बहुत सारे एफ़र्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं सो दैट वो आपके पास आ पाएँ, वो आपके साथ एक अच्छा स्मूथ रिश्ता निभा पाएँ और आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। सो अपने लाइफ की जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये इंसान धीरे धीरे अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करना ज़रूरी है, तभी शायद आप दोनों एक हो पाओगे। हो सकता है फैमिली इशू के साथ डील करना ज़रूरी है, थर्ड पार्टी में अगर फंसे हैं तो वहाँ से पहले निकलना ज़रूरी है, फाइनेंशियली अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना होगा, वरना मुझे इस इंसान के साथ मैं कैसे रिश्ता निभाऊंगा या निभाऊंगी, या XYZ रीज़न। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शंस बता रही हूँ। सो आपके पर्सन अपने लाइफ में एफर्ट डाल रहे हैं सो दैट दे कैन हैव अ पीसफुल कनेक्शन विथ यू, स्टेबल कनेक्शन विथ यू, लविंग कनेक्शन विथ यू। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर अपने लाइफ की चीज़ों को अलाइन कर लिया, अपने लाइफ की चीज़ों को सही कर लिया, तो मैं एक प्रोवाइडर बन पाऊँगा या बन पाऊँगी। ठीक है, जो नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है इस रिश्ते में, जो नरिशमेंट, केयर, प्रोटेक्शन चाहिए इस प्यार में, वो मैं तभी दे पाऊँगा या दे पाऊँगी जब मैं अपने लाइफ को बैलेंस कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो अपने ऊपर, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनके मन में चल रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन और उनका लाइफ इंटरलिंक्ड है। जब तक वो खुद अपने आप में अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे, खुद अपने आप में बैलेंस नहीं होंगे, तब तक वो इस रिश्ते में भी कभी कुछ सीरियस, कभी कुछ कमिटमेंट वाला, लाइफ लॉन्ग वाला चीज़ कर नहीं पाएंगे। तो ये इंसान अब आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। अगर ये कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं आपको, तो बस उनका यही मोटो है कि मुझे अपने आप पे 100% काम कर लेना है, उसके बाद कॉल मैसेज तो है ही जो मैं कभी भी इस इंसान को कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ कॉल मैसेज करना इनफ नहीं है। इस रिश्ते को निभाना, इस इंसान को वो सारे प्रॉमिसेस निभाना जो मैंने इस इंसान को करे हैं, और इस इंसान को वो इज़्ज़त, वो प्यार, वो जगह देना ज़िंदगी में जो मैंने सोचा हुआ है। ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ प्लानिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इनके माइंड में आती हुई नज़र आ रही है और इन्होंने इन सारी चीज़ों का
इन सारी चीज़ों को बताया नहीं है आपको, हिडन रखा है अभी, क्योंकि ये करके दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बातें इनसे बहुत कर लिया है, बहुत प्रॉमिसेस दे दिए हैं, बहुत कुछ कह भी दिया है, लेकिन तभी वो चीज़ प्रूफ होगी ना जब हम करके उसे दिखा पाएंगे। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ मुझे उसे पूरा कर लेना चाहिए। अगर मैं बीच रास्ते में ही बोल दिया और मैं कर नहीं पाया तो फिर से एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा। तो ये इंसान इस बार करके दिखाना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि सक्सेसफुली चीज़ें हो जाए, कोई अड़चन, कोई स्टेगनेंसी, रुकावट आए ही ना, जिसके चलते जो भी प्लानिंग्स कर रहे हैं उसमें वो कॉन्फिडेंस रख रहे हैं और उनको विश्वास है कि ज़रूर से ज़रूर आप दोनों का जो भी सिचुएशन सही होना है वो हो जाएगा उनके ये सारी चीज़ों को करने से, लाइक अपने लाइफ को सिक्योर करने से या अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को ठीक करने से, ठीक है। सो इसी चीज़ की वजह से ये इंसान आपको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि और एक डर इनके मन में करंटली दिख रहा है कि इनके मन में है कि अगर ये आपको आके भी बताते भी हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, या मैं ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान फालतू का एक्सक्यूज़ दे रहे हैं या फालतू के टाइम पास कर रहे हैं मुझसे, ठीक है, दुनिया भर की बातें करके, या ये इंसान जो बोल रहे हैं वो ये कभी कर नहीं पाएंगे। तो आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान आपके साथ टाइम पास करने के लिए ये सारी बातों को बोल रहे हैं और ये कभी उस चीज़ को कर ही नहीं पाएंगे जो ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप उनसे और भी ज़्यादा दूर हो जाओगे, और भी ज़्यादा चिढ़ जाओगे और आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लोगे। सो ये भी मन में उनकी एक इनसिक्योरिटी है कि कहीं चीज़ों को करने के पहले अगर उन्होंने बोल दिया और आप उन पे विश्वास नहीं कर पाए तो उनका इमेज और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा आपके नज़रों में, और जो अबंडेंस, जो ग्रोथ वो उम्मीद रख रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम पे आप दोनों का सिक्योर हो जाएगा कनेक्शन में, ठीक है, जो खुशहाल रिलेशनशिप आप दोनों का बन जाएगा, टॉक्सिसिटी से आप दोनों का कनेक्शन जो है डिवाइन के तरफ आगे बढ़ेगा और आप दोनों के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हट के एकदम प्योर लव स्टेबिलिटी में बदलेगा, वो सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी, ठीक है। तो जिसके चलते ही ये इंसान भले ही आपके तरफ आके आपको अपना एक्साइटमेंट, आपके तरफ अटेंशन उतना नहीं दे रहे हों, बट ये अपने लाइफ में 110% ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको समझ आ चुका है कि सिर्फ बातें बोलने से या फिर अटेंशन देने से या एक्साइटमेंट दिखाने से नहीं होगा, चीज़ों को करके दिखाना होगा, ठीक है, प्रोवाइडर बनना होगा। तो वो एनर्जी इनके अंदर काम कर रही है कि अब तो मुझे करके दिखाना ही है, ठीक है, अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना और मुझे अपना इमेज को भी बेहतर करना है, क्योंकि मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ और एक लवर के रूप में भी मेरी भी कोई इज़्ज़त है जो मुझे अब किसी भी हाल में गंवाना नहीं है। और इस इंसान के साथ हैप्पीनेस बिल्ड करने के लिए मुझे अपने लाइफ को जितना भी सिक्योर करने की कोशिश करनी पड़े, स्ट्रगल करने की कोशिश करनी पड़े, मुझे करना है। बट अब तो मैं इस इंसान को सब कुछ तभी जाके कहूँगा, प्रपोज़ करूँगा या करूँगी जब मेरा लाइफ सिक्योर रहेगा। सो ये इंसान इन सारी चीज़ों को हिडन ही रखना चाहते हैं। जब ये अपने लाइफ को बैलेंस भी कर लेंगे ना तो भी आपको कहेंगे नहीं आके कि सुनो मेरा लाइफ अब सही हो गया है या मैंने सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर लिया। ये डायरेक्ट आपको प्रपोज़ करेंगे, शादी के लिए बोलिए, कमिटमेंट के लिए बोलिए, या फिर आपके पास आ जाएंगे सब कुछ छोड़ के, ठीक है, एक परमानेंट कनेक्शन कंटिन्यू करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या क्या करा, क्या क्या उन्हें रियलाइज़ हुआ। वो बस चाहेंगे कि आपको प्रपोज़ करे, आपको अपना बनाए और आपके साथ एज अ ट्रू लवर रह पाए, आपको खुशियाँ दे पाए, प्यार दे पाए, इज्जत दे पाए, आपके लिए अवेलेबल रह पाए। ये इनका मोटो होगा। सो इन सारी हिडन जो ये फीलिंग्स दिख रही है ये अपने आप में हिडन ही रखना चाह रहे हैं, बट वो चाह रहे हैं कि जो मैंने सोच के रखा है वो एटलीस्ट सच में हो जाए, एग्जीक्यूट मैं कर पाऊँ सक्सेसफुली। भगवान की मर्ज़ी बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, बस मैं कर लूँ जो मैंने सोच के रखा है, ठीक है। और मुझे कुछ बोलना नहीं है, बस मुझे उस इंसान से इतना बोलना है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और कैसे मैं उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स दिख रही है। सो इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने देती हूँ, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं। ओके, बाकी और भी कार्ड्स देख लेंगे। इसे मैंने यहाँ पे प्लेस करा है। लेट्स सी। सबसे पहले है आई होप यू आर डूइंग वेल। तो उनको कहीं ना कहीं समझ है कि आपको इस वक्त जो अटेंशन देना चाहिए एटलीस्ट,
या जो कम्युनिकेशन उन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए वो ये नहीं रख पा रहे हैं। बट वो एटलीस्ट इतना चाह रहे हैं कि आप सही रहो, स्वस्थ रहो, और आप उनको लेके बुरा ना समझो और ना ही ओवरथिंक करो इस कनेक्शन को लेके। आप आराम से रहो, फेथ रखो इस कनेक्शन में, एंड यू जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, ये इस इंसान के हायर सेल्फ आपको कहना चाहते हैं, यू आर अडोरेबल, आपकी तारीफ़ करना चाह रहे हैं ये। ओके, एंड व्हाट एल्स डू वी हैव, आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। तो डेफिनेटली उनको समझ है अभी कि आपके जैसा कोई उन्हें मिल नहीं सकता और मिलेगा भी नहीं आगे आने वाले वक्त पे। ठीक है, सो आप कितने स्पेशल हो इस चीज़ को वो डेली बेसिस में महसूस कर पा रहे हैं अपने ही अंदर। और अगर बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हो, कॉल मैसेज पे बात नहीं हुआ है, वो कुछ ही घंटों में आज ही के आज आपको कॉल या मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर आपके पर्सन कुछ ही घंटों में आपको कॉल या मैसेज करेंगे और आप दोनों की थोड़ी सी लंबी बातचीत आराम से होगी। ठीक है, और जो है चीज़ें जो हैं डेफिनेटली आगे बढ़ेंगी, थोड़ा टाइम देना होगा। ओके, सबकी माइंडसेट अलग होती हैं, कुछ कुछ की माइंडसेट ऐसी होती है कि हम एफर्ट्स भी डालेंगे लेकिन हम रिलेशनशिप में अवेलेबल भी रहेंगे। लेकिन आपके पर्सन की माइंडसेट ऐसी हो सकती है कि पहले मैं अपने आप को प्रूव करूँगा तभी मैं बात आगे बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी। ठीक है, सो इट में डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला भी वैसे ही बिहेव करे। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और अगर आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, या लव लाइफ में जैसा चीज़ें चाहते होता नहीं है, रिश्ते में हमेशा कुछ ना कुछ तनाव हमेशा बना रहता है, तो आप एनर्जाइज्ड लव रिंग को वेयर कर सकते हो। एंटी टार्निश मेटल में है, लाइट पिंक कलर में है, कैमरा में वाइट लग सकता है बट ये लाइट पिंक कलर में है। और इसे आप किसी भी जेंडर के लोग, किसी भी सिचुएशन के लोग पहन सकते हो। आप सिंगल हो तो भी वेयर कर सकते हो, कनेक्शन में हो तो भी वेयर कर सकते हो, मैरिड हो तो भी वेयर कर सकते हो, सेपरेटेड हो तो भी वेयर कर सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल विशेज़ या प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट की जाती है। तो डेफिनेटली 110% ये वर्क करता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप इसे एक बार वेयर करके देख सकते हो। और बहुत ही लाइट वेट है, पहनोगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि फिंगर में आपने कुछ डाल के रखा है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिनको रिंग्स वगैरह पहनने का हैबिट नहीं है, शौक़ नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो भी आप इसे पहन के रख सकते हो। आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ पहना हुआ है, और आपके फिंगर के साइज़ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है। तो इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ज़रूर अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि लव में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, रिलेशनशिप्स वीक होते जा रहे हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, लवर के साथ हो, हस्बैंड या वाइफ के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, या फिर खुद के साथ हो। ठीक है, सेल्फ लव की कमी है, स्किन में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, ग्लो नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ लव लाइफ से जुड़ी हुई जो इच्छाएं हैं उसे पूरा करना चाहते हो, तो उन सारी चीज़ों को सही करने के लिए, रिश्तों को गहरा करने के लिए आप ज़रूर इस रिंग को वेयर करके देख सकते हो। ठीक है, ये ब्रेसलेट में भी अवेलेबल है, बट मैं रिंग का दिखा देती हूँ बिकॉज ब्रेसलेट तो आप लोगों ने वीडियोस में मेरे देखा ही होगा कई बार। रिंग बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रहा है आजकल, रिंग की बुकिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं रिंग दिखा दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप अगर रिंग वेयर भी करोगे ना तो बहुत स्टाइल स्टेटमेंट भी लगेगा, लाइक किसी की नज़रों में चुभेगा नहीं। अगर आप ब्रेसलेट पहनते हो तो ब्रेसलेट में बहुत लोगों को लगता भी है कि इसने अलग से कुछ पहना हुआ है, शायद कुछ करवा के पहना हुआ है शायद। ठीक है, लाइक अगर आप जॉब वॉब करने जाते हो या बाहर निकलते हो तो, बट अगर आप इस रिंग को पहनोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने फैशनेबल कुछ पहना हुआ है। ठीक है, तो स्टाइल स्टेटमेंट जो कि आपके आउटफिट्स के साथ भी जाएगा, तो इसे निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। सो ज़रूर आप रिंग ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी स्क्रीन पे देखिए, व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग करेंगे तो 20% ऑफ आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। ठीक है, और फ्री डिलीवरी है, कोई एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस नहीं है, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, ऑल इंडिया पैन इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। कहीं पे भी आप रहते हो फ्री डिलीवरी है, कोई एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज भी आपको देना नहीं होगा, आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, एंड पेड पर्सनल टैरो रीडिंग या कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए भी सेम नंबर पे जाके बुकिंग्स करवा सकते हो। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।